हमारा 10 रुपये ऊपर गया हमें टेंशन लगी रहेगी, हमारा 10 रुपये नीचे गया हमें फिर टेंशन लगी रहेगी। यहाँ पर हमें सुकून में रहना है, जो सुकून में नहीं है उसको सुकून दे। आप इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था आपने कि लोन मक्स में 25 बंदे रखे थे, उसके बाद 5 बॉट रखे थे उसने, तो जब ये भी तो हो सकता है जो आप काम कर रहे हो तो ये बॉट नहीं आ सकता। मेरा इतना सवाल है आपसे, जो 20 लाख या 2 लाख था आई थिंक इसी तरीके से कुछ बात थी, वो 2 करोड़ तक गया, तो क्या मैं 10,000 से 2 करोड़ पे जा सकता हूँ, बच्चन बन सकता हूँ मार्केट का डिविडेंस देने के लिए? जैसे कि हमारे पास मिजान बैंक है, हमारे पास नेशनल बैंक है, फैसल बैंक है, तो ये जो बैंक्स हैं ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि पाकिस्तानी अवाम अगर बैंक में तो अकाउंट खुलवाना जानती है लेकिन स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना नहीं जानती। तो मैं आगे आने वाले 4 साल 5 साल में देख रहा हूँ कि सप्लाई बहुत होगी लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। और ऐसी क्या चीजें नॉर्मली लोग क्या गलती कर लेते हैं जब स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं, क्या जज्बात लेके आ जाते हैं। अब अगर चले एक मिसाल है, आज यहाँ से उनको कोई अवेयरनेस जाती है तो वो अगर करते तो उन्हें क्या जो है यहाँ से बेनिफिट मिल सकते हैं। बेनिफिट्स के अलावा इसके अंदर सबसे मेन जो चीज होती है वो क्या दरकार होती है। ट्रेडिंग में लोग मार इस तरह खा जाते हैं कि वो चले जाते हैं पेनी स्टॉक की तरफ और सट्टे वाले एटो की तरफ चले जाते हैं, तो इस तरीके से जाने में लेवरेज में चले जाते हैं, फ्यूचर में वो काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा तबाह बर्बाद वही होता है। जो आपके इन्वेस्टर्स है, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनको गाइडेंस भी देते हैं कि फला शेयर में इन्वेस्ट करे, फला शेयर में इन्वेस्ट करे। तो आपको जब मार्केट की इतनी नॉलेज है तो आप इन्वेस्ट करके कितना कमा ले, कितना पैसा बना लिया अब तक? नहीं, उस पर आपको क्या फायदा होता है? देखिए हमारा फायदा ये अच्छा सवाल था। हाँ, आपको उसका प्रोफाइल बना रहे हो। 90 दिन 1,29,600 मिनट अपनी जिंदगी के इस मार्केट को दे दो, ये मार्केट आपको बहुत कुछ दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बैठक पे बैठे हैं, हमारे को-होस्ट में हमारे साथ बिलाल मौजूद हैं, ठीक है। और एक हमारे पास बड़े अच्छे आज का जो पहले टॉपिक बताता हूँ, फिर मैं गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा। हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा, ठीक है। उसमें PXX का नाम भी होता है, उसमें ट्रेडिंग भी होती है, उसमें कहते हैं शेयर अब आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बाय कर सकते हो। फिर हमने सुना कि यार अकाउंट खोलने की CDC अकाउंट भी होता है कि पहले वो अकाउंट खोलना पड़ेगा, वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। ताकि आपने देखा, मैं जिस वक्त स्टार्ट किया था तो 25,000 की मार्केट थी, आज मैंने भी इनसे पूछा तो 1,17,000 की मार्केट है। और आई थिंक ये 2 से 3 साल के अंदर बहुत अच्छा चेंज है। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे हम अगर 50,000 लगा रहे हैं, लाख लगा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली कैसे बढ़ सकते हैं। इसको पैसिव इनकम भी कहते हैं कि अगर आपने कभी इंटरनेट पर पढ़ा होगा भाई पैसिव इनकम क्या होती है, तो इसको हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। हमने पैसा लगा दिया दैट वो खुद ही खुद मल्टीप्लाई होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि डॉलर से कंपैरिजन करते हैं। ये भी चीज़ हम पूछेंगे सवाल कि हम डॉलर में इन्वेस्टमेंट करें कि हम ज़्यादा फायदा होगा या हम पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में करें। कंपैरिजन लेंगे, चार्ट लेंगे। हमारे साथ बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। हमीद भाई वो मौजूद हैं, ठीक है, और अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे जो थर्ड गेस्ट हैं वो हैं उसामा जी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पहले उसामा भाई के पास चले जाते हैं। उसामा भाई पहले अपना छोटा इंट्रोडक्शन बता दें कि आप लोग क्या करते हैं, क्या है, कैसे हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मैं उसामा अली हूँ और आई एम द CEO एट स्टॉक मास्टर्स एंड स्टॉक मास्टर्स इज एफिलिएटेड विद मुनीर खनानी सिक्योरिटीज। इट्स द टॉप ब्रोकरेज ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज राइट नाउ एंड वी आर जस्ट रनिंग द मास्टरपीस alhamdulillah since it's a legacy of 25 to 30 years and I have to maintain it, so we are striving our best to help the future upcoming stars in their investment journey and in their growth. माद भाई अगर आप कुछ अपना बताना चाहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जो है वो अम्माद है और स्टॉक मास्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एज ए हेड ऑफ डिपार्ट। और स्टॉक मार्केट में पिछले 5 साल से 10 साल से हमारी लेगेसी है कि हम अपने क्लाइंट्स को हर तरह की एजुकेशन जो है वो कोशिश करते हैं कि एक लेवल तक जो है वो हम समझा सकें, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो काम करने का तरीक़ेकार है वो बहुत से लोगों को नहीं पता। जो कि स्टॉक मास्टर्स की फर्म में जब वो एंट्री लेता है तो एज ए प्रेजेंटिव स्टॉक मास्टर्स तो हम उसको एक अच्छे एक लेवल के ऊपर आके जो है वो कोशिश करते हैं कि उसको एजुकेशन दे सकें। अहमद भाई आप। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। स्टॉक मास्टर्स टीम के साथ मैं 5 ईयर्स से हूँ और ट्रेडिंग एक्सपर्ट से आता है। कितने पैसे बना लिए आपने? ट्रेडिंग एक्सपर्ट का तो काम है ना। नहीं, सामने से शुरू करते हो। सामने पहले तो मुझे बताया कि जो मुश्किल टर्म्स होती हैं ना, PSX स्टॉक एक्सचेंज, CDC अकाउंट खोलना, तो थोड़ी चाहता हूँ कि पहले हम बिफोर डाइव इन हमें छोटी डेफिनेशंस मिल रहा है कि डेफिनेशंस क्या होती हैं। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली PSX स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली वो जगह है जहाँ पे मैं समझता हूँ आज की एक जो जनरेशन डेवलप हो रही है और जो सब दौर आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टेक्नोलॉजी का, तो हर किसी को जो है वो इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। एक जो है वो माइनर से लेके एक जो है वो एजिड पर्सन तक इसकी तरफ जो है वो बढ़े। और अभी तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी स्कोप है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ग्रे एरिया बहुत है। आज भी 26 करोड़ आबादी अगर पाकिस्तान की एस्टिमेटेड है, तो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज 6 से 7 लाख अकाउंट है। तो इसका जो है वो आज कोई भी मेंबर अगले आने वाले 10 साल तक भी जो है बनता है, इस मार्केट के अंदर अकाउंट खोलता है, तो वो को फाउंडर ही कहलाएगा। एंड ही विल बेनिफिट फ्रॉम दोज हु विल कमिंग आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग द डिमांड। तो आज का जो इन्वेस्टर है वो सबसे ज्यादा इस तरह बेनिफिशियल है। सीडीसी अकाउंट वो ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सीडीसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, और उसके अंदर जो है वो एक इन्वेस्टर की ट्रांसपेरेंसी को, सिक्योरिटी को जो है वो यकीनी बनाया जाता है सीडीसी के थ्रू। और इसके सबके पीछे जो है वो काम कर रहा है एसईसीपी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसका जो है वो रोल है विजिलेंस रखना ऑन द एज एन रेगुलेटर ऑन द फर्म, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है, पैसे की लेन देन है, लोग इंगेज्ड है, और इसी तरीके से जो है वो वहाँ से वो एसईसीपी जो है वो अपना एक रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद जो है वो फिर पीएसएक्स, फिर सीडीसी और एनसीसीपीएल ऑन बोर्ड है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान। उसका भी काम है यूआईएन्स को जो है वो अपने पास रिकॉर्ड के वाइज मेंटेन रखना, और इन्वेस्टर का क्या आउटपुट है, इनपुट है, उस चीज को नोटिफाई करना, ताकि जो है वो ऑन रिकॉर्ड रहे, ट्रांसपेरेंट रहे और सिक्योर रहे। अभी दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहे सबसे पहले, तो उसके पास क्या क्या चीज होना चाहिए, पैसे के अलावा क्या होना चाहिए? देखें, स्टार्ट करने के लिए तो जो है सबसे ज्यादा जरूरी तो जो है वो कॉन्फिडेंस सबसे पहले जो है वो होना जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस कॉन्फिडेंस नहीं है, वो किसी भी चीज पे भी ट्रैक नहीं ले सकता। कहते हैं ना, किसी भी काम को करने से पहले एक जो है वो एक कॉन्फिडेंस जो है वो लाजमी होना चाहिए, ताकि एक पहला कदम लिया जा सके। आपका पहला कदम ही आपकी जो है वो आगे की डायरेक्शन, आपके आगे की जो है वो एक बैलेंसिंग को तय करता है। पैसे की अगर बात करें, चले कितने होने चाहिए, कैसे हम एनालाइज करेंगे इतने पैसे हैं तो मैं आ जाऊं? देखिए, स्टॉक मार्केट हो या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, वो वाइस वर्सा पे बात करते हैं। अब 1 लाख का परसेंट 4% कुछ और है, इसी तरह 10 लाख का 4% कुछ और है। अगर मैं एक मिनिमम भी बात करूं तो इन अ डे वी आर टारगेटिंग 2% एंड 1% एज एन ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर। सो उसकी रकम का जो है वो तयन वो खुद कर ले कि मैं अगर 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ 1% के लिए, तो 1000 रुपए कमाऊंगा। अकाउंट तो आपका 5000 पर डे में बता रहे हैं? पर डे में बता रहा हूँ, एज एन ट्रेडर, एज एन स्विंग ट्रेडर, नॉट एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ही इज गेनिंग अलॉट। एसआईपी है, कंपाउंडिंग है, फिर उसकी स्ट्रेटजीज हैं डिफरेंट, कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, सारी चीज़ें जो है वो फिर हमारा काम है उसको स्ट्रेटेजाइज करना। यही है बात हमारी, और होती है कि हमारी कोशिश होती है कि इंडिविजुअल जो आ रहा है बिल्कुल डंप है, उसको जो है वो एक ट्रैक देना, उसको एक जो है वो डायरेक्शन देना, वेदर ही हैज टू इन्वेस्ट, वेदर ही हैज टू स्विंग और ट्रेड इन द मार्केट। अच्छा, दूसरा ये होता है कि हम सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज में जाने से पहले ना हमारा मतलब होता है कि यार हमारे पास 10,000 है, 50,000 है, लाख। जैसे ही हम वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं वो सीडीसी का अकाउंट होना चाहिए, एक किसी ब्रोकेज के साथ अकाउंट। अब ब्रोकेज के साथ तो वो एक घुमा देता है परसेंटेज के ऊपर, बोलता है हमारी परसेंटेज इतना है, हमारी परसेंटेज। वो क्या चक्कर होता है? देखिए, पहले ये चीज होती थी, अब तो जो है वो जो परसेंटेज है उसका कोई ऐसा सच क्राइटेरिया नहीं है। पीएसएक्स का अब जो है वो अपने एसआरओ के मुताबिक उसकी बिल्ट इन कमीशन है, जो कि हर ब्रोकरेज को वही चार्ज करनी है। सेम रखेंगे? सेम रखी है अब, 0.03 पैसा अप टू 20 रुपीज एंड अबव दैट 0.15% ऑफ द शेयर वैल्यू। उसके अलावा जो है कोई ब्रोकर चार्ज ही नहीं कर सकता। हाँ, सीडीसी के मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, या किसी जो है वो बैक सपोर्ट के जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, वो कट रहे होते हैं, तो उसके सामने लेजर में मौजूद भी होते हैं। एज एन क्लाइंट वो देख सकता है सारी चीजें। बिफोर दैट, मैं अभी स्टार्ट करने में हम और नीचे जाएंगे, और ऐसी क्या चीज़ें जैसे नॉर्मली लोग क्या गलती कर लेते हैं जब वो स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं, क्या जज्बात लेके आ जाते हैं? देखिए, बहुत से लोग तो जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जब आते हैं ना, तो वो इस मार्केट को कैसीनो समझ के आते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। और जितने भी इस मार्केट में आते हैं उनके अंदर तो मसला ये है कि वो 80% लोग जानते ही नहीं है कि मार्केट को
कैप्चर कैसे करना है, मार्केट के अंदर चलना कैसे है, वही काम हमारा है, लोगों को गाइड करना, कैप्चर किस तरह करें लोग मार्केट को समझना किस तरह है। इट्स नॉट अ हाई प्लेस, इट्स नॉट अ कैसीनो प्लेस। ये एक वो जगह है जहाँ पे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, जहाँ पे आप अगर जो है गरीब हैं तो आप अमीर बन सकते हैं, आपको लग्जरी चाहिए तो आप वो हासिल कर सकते हैं, आप पैसिव इनकम्स चाह रहे हैं आपको वो मिल सकती हैं। बाकी ये कि ये ट्रेडिंग एक्सपर्ट तो जो है मिस्टर अहमद है हमारे, तो ये जो है उन चीज़ों से गुजरते रहते हैं, इन तरीकों से जो है वो इनकी वाबस्तगी रहती है कि क्या लोगों के सेंटिमेंट्स हैं ट्रेडिंग पे और क्या है। अहमद भाई बताएंगे, अहमद भाई ट्रेडिंग का बताएं कुछ क्या। ट्रेडिंग में लोग मार इस तरह खा जाते हैं कि वो चले जाते हैं पेनी स्टॉक की तरफ और सट्टे वाले आइटम की तरफ चले जाते हैं, तो इस तरीके से जाने में लेवरेज में चले जाते हैं, फ्यूचर में वो काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा तबाह बर्बाद वही होता है। फ्यूचर में वो ना कि भाई अभी ले लिया, हो सकता है 3 दिन बाद बढ़ जाएगा तो हम पैसे Yes. देंगे, हम प्रॉफिट कमा लेंगे। फ्यूचर में मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें, तो मंथ में वो बोलते हैं कि बढ़ जाएगा, लेकिन वो बढ़ता नहीं है, तो फिर वो लॉस में उनको काटना पड़ता है। शॉर्ट सेल लोग कर देते हैं, शॉर्ट सेल ऊपर करते हैं तो फिर और ऊपर जाता है, तो फिर वो काटने के लिए फिर नीचे की तरफ आते हैं, तो फिर कटता नहीं उनका सौदा, मंथ एंड में इस तरह इन लोग लॉस कर जाते हैं। ट्रेडिंग में कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है, फ्यूचर वाला, शॉर्टकट का, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? रेडी बोर्ड का फ्यूचर सबसे बेहतरीन है मार्केट में, जिसमें लोग ब्लू चिप्स में काम करें, ना कि पेनी स्टॉक्स में काम करें, सट्टे वाले आइटम में काम करें। सिर्फ ब्लू चिप्स में काम करेंगे तो वो कामयाब है। मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। एक तो मैंने देखा वो 100 होता है, एक 100 इंडेक्स होता है, उसमें इसी को कह रहा हूँ ब्लू चिप या फिर। तो इसमें ये ब्लू चिप्स आती है बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे OGDC, PPL, PSO, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में जिसमें लोग SIP भी कर सकते हैं, कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को मजीद ग्रो कर सकते हैं, डिविडेंड बेस भी होते हैं, वो बोनस भी उसमें मिलते हैं। बेसिकली उन शेयर्स हमें अवॉइड करना चाहिए जो स्पेकुलेटेड हो, मतलब कि वो 10 साल से नहीं चल रहा है, अचानक आज चले तो एटलीस्ट वी शुड नो द रीजन कि वो उनकी परफॉर्मेंस की वजह क्या है, वो एक सिर्फ बबल है या वो जो है वो एक कोई जेन्युइन रीजन है। हाँ, ये आइडेंटिफाई करना भी हमारा काम होता है अपने क्लाइंट्स के लिए। मार्केट में इस वक्त 1,70,000 इंडेक्स आज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मार्केट जो है पिछले 1.5 साल से ऐसी चल रही है। तो इस 1.5 साल के अंदर जो है वो कहीं स्टॉक से, मतलब मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो कि अपसाइड मोमेंटम के अंदर रहे और बड़े ब्रिलियंट वे में रहे, लेकिन उनके अंदर हमने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि वी नो द बैकग्राउंड, हमें उनकी फाइनेंशियल टर्म्स पता है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं हम, उनकी अर्निंग्स देख रहे हैं, तो हमें ये बात का अंदाजा है कि जिस तरह ये आज ऊपर जा रहा है, आसमान पे चढ़ रहा है, ये खजूर के पेड़ पे चढ़ने वाली मिसाल है। तो इसको जो है वो इसलिए हम थोड़ा सा जो है वो स्पेकुलेटेड वे में जो है वो हमेशा अवॉइड करते हैं। और लेवरेज या फ्यूचर में काम करने का मतलब कि आप हवा में काम कर रहे हो, वो पैसा उससे काम कर रहे हो जो कि आपका है ही नहीं। अगर वो है किसी और का उधार का, तो बंदा यहाँ पर अगर एक बैंक से भी लीजिंग पे कार उठा लेता है तो उसके दिमाग पे एक बर्डन होता है कि मुझे ये पैसा हर महीने बैंक को देना है। तो स्टॉक मार्केट है, फिर ये तो लाइफ मार्केट है जिसमें सेंटिमेंट्स का, जिसमें ट्रेंड का और जियो पॉलिटिक्स का, जियोग्राफिकल सिचुएशंस का जो है वो इम्पैक्ट रोज ब रोज आ रहा है। तो इसको मैनेज करने के लिए वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग पेस, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रोड होगा तो फिर हमें कोई भी चीज नहीं छेड़ सकती। मार्केट फिर 10,000 क्या, मैं बोलता हूँ 50,000 पॉइंट भी नीचे आ जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चीजें हमने देखी हैं, मैं बता रहा हूँ कि इट्स अ लेगेसी, माय फैमिली बिजनेस है ये। तो पिछले 30 साल में, 25 साल में जो है वो हमने बहुत सी मंदियां और इस मार्केट की फील की है, देखी है और इनमें रहे हैं। और इसी तरह मार्केट जब भी जो है वो धूल चाटती है तो इसी तरह वो ऊपर आने की जगह जब बनाती है तो उसमें वही लोग हो पाते हैं जो कि सक्सेसफुल, जो कि मार्केट के उन शेयर्स में पार्क्ड हों जो कि ट्रेंडिंग पे हैं, इंडस्ट्रियल बेस्ड हैं, ब्लू चिप्स हैं, और एटलीस्ट उनके पीछे कोई फिगर है। हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? हम अमेरिका में तो होता है कि उनके चार्ट्स और उनकी पूरी शेड्यूलिंग आती है, यहाँ तो हमारे पास कितनी कंपनीज है? पहले ये तो देखिए 560 थी। देखिए ऑलमोस्ट हमारे पास इस वक्त 52 सेक्टर्स हैं, 52 सेक्टर्स हैं, 52 और कंपनीज अराउंड 560 कंपनीज अभी हैं तक लिस्टेड। 560 हैं, कंपनी नहीं बढ़ी है 5 जी, साल। कंपनीज कुछ गई हैं और रिप्लेस किया है किसी ने, तो वो बैरियर जो है वो 560 अराउंड ऑलमोस्ट क्योंकि मैंने कोविड पे काम किया था तो मुझे याद है 560 थी, मेरे ख्याल आज भी 560 है। वो होने की वजह यह है कि कुछ कंपनीज वही वाली कंपनीज है, जैसे कि आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैंने कहा ना कि आज वॉल्यूम नहीं है,
कल अचानक से तो वॉल्यूम आ इतना जाता है। कैसे इंडेक्स जा रहा है जब कंपनियां ऐड नहीं हो रही, इंडेक्स बढ़े जा रहा है? बेसिक ये आपको क्या रीजन लगता है? ये जो है वो देखिए, आपको ऑनबोर्ड हमारे इंडेक्स जो बढ़ने की वजह है, अहमद भाई तो बताएंगे। इंडेक्स हमाद भाई, जी। हमाद भाई, ये हर टाइम आपने इनका नाम बदल दिया। अच्छा, पहले भी हम्माद था। हमने, लेकिन कोई मसला नहीं, हम्माद। देखिए, नहीं, इंडेक्स बढ़ने की जो वजह है ना, वो बेसिक अहमद भाई तो वजह, ये है, आप हम्माद भाई है ना? जी जी, ये अहमद भाई है, मैं हाँ, आप हम्माद। हम्माद भाई हैं। जी, इंडेक्स बढ़ने की जो वजह है, बेसिकली वजह ये है कि जो ब्लू चिप्स कंपनी, जैसे कि आपने नाम सुना होगा मारी पेट्रोलियम का, आपने नाम सुना होगा जो है वो पर कंटेनर होटल का, मारी पेट्रोलियम्स का, तो इनकी जो डिविडेंड्स, जो पे आउट जो दिए हैं, वो उन्होंने 200 मल्टीप्लाई दिए हैं। सबसे ज्यादा डिविडेंड वो देते हैं ना, होंडा देता है। देखिए, जो डिविडेंड जो कंपनी देती है ना, वो हम चाहते हैं बैंक्स की तरफ डिविडेंड्स लेने के लिए। जैसे कि हमारे पास मिजान बैंक है, हमारे पास नेशनल बैंक है, फैसल बैंक है, तो ये जो बैंक्स हैं ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि पाकिस्तानी अवाम अगर बैंक में तो अकाउंट खुलवाना जानती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना नहीं जानती, ठीक है। तो मेरा और स्टॉक मास्टर्स का जो एजुकेशन, जो हम लोग आए जिस पर्पस के लिए कि पब्लिक इन्फ्लुएंस हो, के देखिए स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपने बैंक में अकाउंट खुलवा लिया। रीज़न ये है कि जैसे कि आपने जब स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाया, अब आप चाहते हैं कि यार मैं जॉब करता हूँ, आई हैव नो टाइम कि मैं स्टॉक मार्केट देखूँ, स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है। तो हम कहते हैं सर आप जो है वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर वो कंपनी लेकर आएँ जो आपको ईयरली या आपको क्वार्टरली डिविडेंड्स दे। जैसे कि बैंक है मिजान बैंक, मिजान बैंक का अगर कोई भी, जैसे कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आप जाके डीपीएस सर्च करें, तो पिछले 5 सालों में जिन लोगों ने मिजान बैंक के शेयर लिए, वो 200% अपना गेन निकाल चुके हैं विदाउट एनी ट्रेडिंग भी नहीं करी। 20 लाख की गाड़ी लेनी थी, 20 लाख का उसने शेयर्स लेके डाल दी। आज वो यहाँ पे 2 करोड़ की गाड़ी निकाल सकता है इजीली, क्योंकि 170 का जो शेयर था ना, आज वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है 400 रुपये के ऊपर। जो हम लोग जैसे स्टॉक मास्टर्स गाइड करता है, तो हम उनको यही गाइड करते हैं कि सर आप जो है वो हमेशा से याद रखिए कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो ब्लू चिप कंपनी में बैंक्स को ऐड करें। और ग्लेक्सो जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री है, एक अच्छा डिविडेंड देती है, तो आप डिविडेंड ले सकते हैं, एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली देखिए चीजें तो बहुत सारी होती है ना, मतलब कि हर रोड के ऊपर तो जो है वो हजारों गाड़ियां चल रही हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन सी गाड़ी मंजिल की तरफ जा रही है। तो इसी तरह मार्केट के अंदर भी जो है वो इस वक्त लातादाद कंपनीज है, सेक्टर्स है, लेकिन उन चीज़ों का जो है वो आपको एक तरीके से पुल बैक या पुल अप करना पड़ता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल स्टॉक्स है, जो इंडस्ट्री हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर 24/7 चलनी है, इसके बगैर काम ही नहीं है। कोविड आया, जैसे कि बैंक्स तो चल रहे थे ना बैक हैंड के ऊपर, इंडस्ट्री कपड़ा बना रही थी ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए, कहीं तो प्रोडक्शन चल रही थी ना ऑन द मिनिमम टर्म। हाँ, काम जो है वो फ्रॉम ऑफिस से फ्रॉम होम हो गया था, दैट्स द डिफरेंस। तो इस तरह काम तो चल जाता, तो उस बीच में जो है वो काम चलती हुई कंपनीज का तो आपको जो है वहां पर मवाजना करना था, और जिसने उनके अंदर जो है मवाजना कर लिया वो आज एट दी हाईएस्ट प्रॉफिट अर्नर है, आज वो हाईएस्ट गेनर है। सो इसी तरह ब्लू चिप कंपनीज कहलाती हैं बेसिकली। स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो ब्लू चिप कंपनीज, और कुछ कंपनीज जो है वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आ जाती हैं, कुछ कंपनीज जो है वो पेनी स्टॉक्स में आ जाती हैं। सो ब्लू चिप कंपनीज का असल में वेटेज बहुत होता है। अगर इंडेक्स इतना बड़ा है तो वो बड़ा है ऑयल एंड गैस सेक्टर की वजह से, वो बड़ा है बैंक्स की वजह से, वो बड़ा है फर्टिलाइजर्स की वजह से, वो बड़ा है पावर सेक्टर की वजह से, सीमेंट्स की वजह से। तो ये ब्लू चिप कंपनी से हैवी वेटेड है। तो इनकी जो है वो रैली ने जो है वो असल में जो है वो इंडेक्स को मोमेंटम दिया। और दरअसल इंडेक्स की मोमेंटम, अच्छा इनकी जो है वो क्या होती है कि जब भी कोई ब्लू चिप कंपनी होगी ना, मतलब बड़ा हाथी होगा, वो चाल चलेगा आहिस्ता 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 आहिस्ता, वो आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। लेकिन क्या है कि अवाम का जो एक फितरती अमल है ना, उसको चाहिए तेज फास्ट प्रोसेस। तो वही जो है वो मार्केट करती है साइकी से। PSX इज अ माइंड गेम। अगर इस मार्केट के अंदर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया ना, आपने सब कंट्रोल कर लिया। इमोशंस का गेम नहीं है, इमोशंस का गेम नहीं है यहाँ पर, असल जो है ना इमोशन जज्बात पे नहीं आना। टोटली माइंड गेम। माइंड गेम से मुराद ये है कि आपको जो है वो अपनी चीज पे अटल रहना है। आपकी रिसर्च, आपकी जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस, आपके टेक्निकल एनालिसिस, वही जैसे कि आपने कहा ना कि यहाँ पे किस तरह हम काम कर रहे हैं, हमारा क्या करने का तरीक़ेकार है। तो हम भी अपने क्लाइंट्स को थ्रू रिसर्च, थ्रू फंडामेंटल, थ्रू बुक्स एंड थ्रू टेक्निकल सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने रिसेंटली अपना एक बैच भी जो है वो हमारा तैयार है। जनवरी 10 से स्टार्ट हो रहा है टेक्निकल मास्टर क्लास। तो उसके अंदर भी जो है हमारे क्लाइंट्स एनरोल हो रहे हैं, कम्युनिटी एनरोल हो रही है, और वो सीखेगी और इंडिपेंडेंसी हासिल करेगी। इसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम इज देयर डेफिनेटली द डेस्टिनेशन। अच्छा उसामा भाई, मैंने आज सोचा हुआ था कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा या बिल्कुल ही खामोश बैठूंगा, क्योंकि हॉनेस्टली स्पीकिंग तो मुझे शेयर्स के बारे में इतना पता नहीं था। बट
आप लोगों की बातें सुन के लग रहा है कि अब मुझे भी वाकई इस मार्केट के अंदर जो है ना वो डाइव लगानी पड़ेगी। बट शेयर से एक चीज याद आई, आप सभी से सवाल है, स्कैम 1992 वेब सीरीज किसी ने देखी है? हर्षद मेहता यस जी जी। जी बिल्कुल, तो बड़ा हाइप क्रिएट हुआ है जी, उसका। तो वो हर्षद मेहता जो है, मतलब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि लोग जो है आजकल यही सोचते हैं कि यार हम भी जो है वो शेयर मार्केट के अंदर आ जाएंगे और मार्केट के बच्चन बन जाएंगे, हर्षद मेहता बन जाएंगे। सही है। तो क्या सीन होता है? मतलब जैसे अभी अमाद भाई ने बात करी कि जो 20 लाख या 2 लाख था, आई थिंक इसी तरीके से कुछ बात थी, वो 2 करोड़ तक गया। तो क्या मैं 10,000 से 2 करोड़ पे जा सकता हूँ, बच्चन बन सकता हूँ मार्केट का? देखिए उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से उस वक्त वो गया, क्योंकि वो एक दौर था। नहीं, मैं बताता हूँ, वो एक दौर था। दरअसल उसने करा क्या, हमने तो जो है उसको बनते हुए देखा ना, उसका प्रोसेस क्या था वो करने का। अब जैसे कि आप एक तो स्कैम 1992 हो गया, और उससे पहले आई थी वो मेरे दानिश वाली जो है वो एक ड्रामा जो आया था, मेरे पास तुम हो जी, उससे भी बड़ा एक इन्फ्लुएंस हुआ था लोगों में स्टॉक मार्केट की तरफ। वुल्फ करके भी कुछ है इंडिया, बाजार भी है, मतलब बहुत सी जो है फिल्म्स हैं और बहुत सी जो है ड्रामा इस तरह एक, मतलब पाकिस्तान की अगर बात करें, नुकसान पहुंचता है। नहीं, इन फिल्म से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, इनसे हमें फायदा ही पहुंचता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखें कोई जानता नहीं है ना, तो वो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है, एक जो आगे बढ़ने वाला जिसके अंदर चाहत है ना, वो जानना चाहता है फिर ऐसी चीजों को। बाकी रही बात अरशद मेहता वाले प्रोसेस की, वो एक अनकम्प्लायंस दौर था। उस वक्त जो है वो सेटलमेंट्स एक महीने के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर होती थी, बैंक्स के अंदर भी। तो वो उसने क्या किया कि बैंक से जो है वो पैसा उठा लिया, जो रिकॉर्ड में नहीं था उसको मार्केट में लगा के घुमा दिया, बड़ा फ्लो आ गया। अब जो है वो तो यहाँ पर आप एक ट्रांजैक्शन करते हो, अगले सेकंड जो है वो पैसा पहुंच जाता है, उसकी क्लियरिंग का टाइम सेम डे ही है। तो इसलिए जो है वो अब कंप्लायंसेस तो स्ट्रिक्ट एंड मजीद जो है वो स्ट्रांग हो गए ना, तो अब वैसे कमाने का प्रोग्रेस तो अब आप ना सोचो, आप वो चीज अगर सोच के कोई आ रहा है मार्केट में, तो आईटी हैकर आएगा तो कर पाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा। मैंने कहा ना, PSX इज अ माइंड गेम। यहाँ पर हम कहते हैं कि AI, अगर AI की मुंसलिक मैं बात करूं, हम लोग कुछ टाइम पहले बैठे हुए थे, मैं एनालिसिस कर रहा था कि AI से हमें क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो बात करते करते जो है वो अचानक से एक स्टेटमेंट आता है मेरा कि यार AI जो है वो PSX को तो नुकसान नहीं पहुंचाती। वो कैसे, वो क्यों, वो किस लिए, मैं बताता हूँ कि डॉक्टर की जगह पे रोबोट काम कर लेगा, चलो लगेज की जगह पे इंसान की जगह रोबोट उठा लेगा। एलन मस्क है, पहले 25 बंदे लेके चलता था कॉन्वॉय में, आज जो है वो 5 रोबोट लेके चलता है, वो 24 घंटे उसके साथ चलते हैं बिना किसी चूचा के, खाए पिए बगैर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो AI के अंदर जो है वो सलाहियत है कि वो आपको जो है वो उस चीज का इंप्रेशन लेते हुए आपको उस तरह गाइड करेगी। PSX जो है वो टोटली माइंड गेम है। यहाँ पर जो है वो किसी एक जो है वो इंडिविजुअल को जो नया आने वाला है, या एक माइंड है सामने, उसको भी एक माइंड की ही जरूरत पड़ेगी इस मार्केट के अंदर समझाने के लिए। हाँ, टूल्स बन सकते हैं, दीगर चीजें हो सकती हैं, लेकिन कंफर्मेशन एक्यूरेसी वो नहीं हो सकती जो कि एक एक्सपर्ट की है, जैसे कि एक एक्सपीरियंस्ड की है। और वही हम जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले जो है वो यकीन करें कि आज लोग इन्फ्लेशन देख रहे हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, लोग इन्फ्लेशन के ऊपर जो है वो आज इतना कंसर्न करते हैं, यार इन्फ्लेशन तो नीचे नहीं आई, मार्केट ऊपर चले गई, इतनी अमेंडमेंट्स हो गई हैं, IMF इतना जो है स्मूथ जा रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही। इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ इस वक्त दिखाई जा रही है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तो 2 से 3% ऐसे ही गिर जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब तो काम रोबोट्स के हाथ में, उन रोबोट्स के हाथ में जो कि 24 घंटे सप्लाई बना सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो मैं आगे आने वाले 4 साल 5 साल में देख रहा हूँ कि सप्लाई बहुत होगी, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होगा। बॉट आ जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल, वो उनको जो है वो ना रेस्ट चाहिए, उनको ना कुछ चाहिए, वो 24 घंटे प्रोडक्शन करने के हामिल है। देखिए मुझे यहाँ ये कंसर्न नहीं लगता, मुझे यहाँ ये कंसर्न, मुझे लगता है AI का बेनिफिट ये होता है स्टॉक एक्सचेंज में, जो पहले डेटा हम डाल के एनालाइज करते थे ना, प्रेडिक्शन ले देते थे। अगर हमने किसी कंपनी का निकाला और AI को दे दिया तो वो प्रेडिक्ट कर सकता है। अब मुझे लगता है कि किसी के साथ जरूरत नहीं है वो नहीं, AI को जो है वो टर्म्स नहीं पता ना, कि जो हमें प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो हमारी फोरकास्ट है, AI को वो फोरकास्ट नहीं पता। नहीं, आप डेटा देंगे तो उसको पता होगा, नहीं पता चलेगा। मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि पाकिस्तान कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल मुल्क है। अभी अचानक से AI में मैंने डाला चार्ट कोई, और उसकी एनालिसिस आ गई कि भाई ट्रेंड बुलिश है, बहुत जबरदस्त है, चलेगा। अचानक से जो है वो कहीं बम फट जाता है जिसका पूरा थ्रेट पाकिस्तान को है। नहीं वो भी करेगा, क्योंकि उसके साथ अगर आप अभी तो लाइव आ गया ना ChatGPT, तो अगर आप उसको बोलेंगे कि लाइव जाके ट्रेंडिंग को भी चेक करे और जो ट्रेंड्स चल रहे हैं इंटरनेशनली उसको भी चेक करे, तो बम फटने की खबर तो जो है वो मेरे ख्याल से AI को नहीं होगी, नहीं आ जाएगी।
AI को आ जाएगी कि कराची में बम फटने वाला है? हाँ 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 नहीं, लेकिन वो होने फीड वाला तो वो कैसे, हमें फीड भी कौन नहीं पता। करेगा? मैं मैं ऐसा नहीं सोच रहा, आप ऐसा नहीं सोच रहे हम तो ये सोच रहे थे, आपने बताया ना एआई तो आपको वो चीज दिखाएगी जो चीज सामने उसको मिल रही है। देखिए आप पुराना वाला AI यूज करें ना, अभी अभी जो LLM और ये सारे सिस्टम आ गए, इसमें आप डालेंगे ना जैसे सिस्टम, मेरे पास चैट जीटीपी नहीं है, अभी मेरे पास डेटा भी नहीं है कि मुझे पता होता वैसे तो मैं वो करके दिखाता। आज का जैसे टॉपिक हम ले लेते हैं, PSO का ले लेते हैं। PSO का लिए डेटा डाला मैंने, वो बोलेगा बुलिश है। अब मैं बोलूंगा बुलिश आ गया, अब ये चेक करो कि अभी तक का, अभी करंट, ये फ्यूचर तो मुझे नहीं पता क्या होगा। सारी न्यूज को चेक कर ले, सारे डेटा को देख लो, सारे अखबार को रीड कर ले, कोई उसके अगेंस्ट खबर तो नहीं है। अगर उसके अगेंस्ट खबर है तो आपको बता देगी उसी वक्त। अरे सर, मैं वो बात कर ही नहीं रहा आपसे, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी सारी चीजें आपने चेक कर ली ना, आप ये चेक करके उठे ही थे तो न्यूज पे खबर आ गई कि हाँ, वो तो- अफगानिस्तान ने जो है पाकिस्तान पे हमला कर दिया, वो फिर रियल टाइम पाकिस्तान पे हमला कर दिया, और मार्केट अगले दिन जो है 4000 पॉइंट नीचे, लॉर्ड लॉक लग रहे हैं आइटम को। तो फिर AI कहाँ काम आया? वो सेंटिमेंटली मैं ही पढ़ सकता था। रियल टाइम तक तो करेगा, अभी तक का करेगा, लेकिन अगर 10 मिनट के बाद कुछ AI क्या बताएगा यार, बहुत हालात खराब है, निकल जाना चाहिए, कैश फ्री करो। मैं कहूंगा नहीं सर, ब्लू चिप है, आप जो है वेट करें। आप तो ऑलरेडी SIP कर रहे हैं, कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो आप जो है वो नीचे मिले तो थोड़ा और खरीद लीजिएगा। डोंट लूज योर होल्डिंग्स, पैनिक में अपना लॉस मत कीजिएगा। तो वो जिस दिन खबर वेव ऑफ होगी, वो अगेन रिकवरी में आएगा, तो वहां पे मेरा प्रॉफिट अगेन शुरू। ना मेरे हाथ से माल निकला, ना मैंने वो पैनिक किया जो मैंने कर लिया था। वही काम हम कर सकते हैं सिर्फ, कि यार कुछ नहीं होना, एक्सपीरियंस के थ्रू। कि यार मार्केट इसी तरह आती है, इस तरह की खबरों पे आ जाएगी सर, ये बताना हमारा काम है पर्सनली। क्लाइंट को तो वो AI को बता दिया कि बम फटा है, तो वो तो फिर आपके पास सब कुछ बम फाड़ देगा। वो हर चीज में आपके बम फाड़ेगा कि बम फटा है, ये नहीं करना, बम फटा है, बाहर नहीं जाना, बम फटा है, ऐसा नहीं करना। लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था आपने कि एलोन मस्क ने 25 बंदे रखे थे, उसके बाद 5 बॉट रखे थे उसने। तो जब ये भी तो हो सकता है जो आप काम कर रहे हो, तो ये बॉट नहीं आ सकता। मेरा इतना सा सवाल है आपसे, अरे नहीं, डिबेटेबल नहीं है ये, जैसे आप इतना एनालाइज करके बता रहे हैं, तो वो क्या बॉट कंप्यूटर देखिए, ज्यादा अच्छा एनालाइज नहीं करके दे सकता। हमें जो है कमांड, टाइम जरूर लग सकता है, हमें जो है वो कमांड डालनी पड़ती है ना। AI में भी अगर हमें एनालिसिस चाहिए उससे प्रॉपर 560 तो कंपनी है हमारे पास, उसका डेटा आ जाएगा। बात ही आप उसके अंदर डाल ही नहीं सकते बात। ऐसे तो जो है वो आप अगर नेस्ले उठा लें, नेस्ले की अगर मैं मिसाल दूं आपको, मार्केट में लिस्टेड है, तो नेस्ले तो जो है वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है एज एन ब्लू चिप। लेकिन आज बंदा उसके बारे में जानता भी नहीं है, ना उसको अवाम लेने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो अवाम को महंगा लगता है, अवाम उसके अंदर ट्रेड नहीं कर सकती, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही है। तो इस तरह जो है वो चीज़ें फ़र्क करती हैं। एक सोच को डेवलप करने में जो काम एक बच्चे की पैदाइश से उसके वालिदैन उसके अंदर कर सकते हैं ना, तो वो हम एक्सपेक्ट करें कि यार मेरा बच्चा 8 साल का हो जाए फिर मैं इसको दुनिया की तरीके सिखाऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि वो 8 साल का, मैं उसको बचपन से ही उस तरह लेके चलूंगा कि उसको वो तरीक़ेकार आ जाए। 8 साल की उम्र में वो उन चीज़ों को डील कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा लगता है, जो मैं समझा कि आपको लगता है कि नहीं रिप्लेस कर पाएगी आपके एरिया को और इन ब्रॉडकास्ट को नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। चले किसी दिन बैठेंगे, मैं भी अपनी AI की टेक्नोलॉजी लेके बैठ जाऊंगा और बोलूंगा आप अपनी प्रेडिक्शन बता दें, मैं प्रेडिक्शन बताता हूँ। हाँ, 2 से 3 घंटे तक तो चलेगी, रियल टाइम नहीं चलेगी। सर, प्रेडिक्शन इज समथिंग एल्स। किसी इंसान को या किसी इन्वेस्टर को जब उसको पैनिक हो रहा हो और वो घबराहट के अंदर हो, तो उसको कोई AI नहीं संभाल सकता। उसके पास कैफियत ही नहीं है कि मोबाइल में वो चीज, तो नहीं है वो उसके पास कैफियत नहीं है, उसके पास इमोशंस नहीं है। मैंने अभी कहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने भी जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं, तो मुझे आइडिया है कि AI में अगर मैंने वो चीज डाली तो AI बोलेगा कट ऑफ भाई, सोल्यूशन कोई नहीं है, अगर ये चीज हार्म दे रही है तो इससे आप निकल जाओ। लेकिन ये चीज हमारा काम नहीं है। मकसद हम लोग अगर एज एन जो है वो, मैं चीजें यहाँ पर थोड़ा सा मसला ढूंढ लूं मुझे इस कप में, तो मैं इसका सोल्यूशन ना निकालूं, तो ये मेरी बेवकूफी है। क्या यार कप थोड़ा सा टूट रहा है, यहाँ पर डाल लेते दूसरी जगह पे चाय, मैं बोलूं जाने दो, चाय जाया कर दो, वो ज्यादती है। मैं उसको कन्वर्ट करने की सोच डालूंगा। इंसान को तो कभी भी रिप्लेस नहीं कर, बस यही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। वो एनालिटिक्स का जो काम करना पड़ा फिर वो। अच्छा, एक चीज और है, देखिए यहाँ पे AI के बारे में तो बात हो रही थी और बात कहाँ से कहाँ तक निकल गई, इवन के फ्यूचर तक जा चुकी है बात। बिल्कुल। अब अगर फ्यूचर से हटके एक चीज हम नजर डालें कि जाहिर सी बात है हम सब जो है पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। अब एक चीज जो है ना यहाँ पे बड़ी कॉमन है, ऐसे वो चीज शुरू होती है, स्कैम। सही। क्या चक्कर है सर इसमें, कोई स्कैम की पॉसिबिलिटी, या अगर इस चीज के अंदर कोई स्कैम्स होते हैं, अगर होते भी हैं तो किस टाइप के होते हैं, या अगर आप लोगों के साथ भी, अगर तहसीन भाई स्पेशली आपके साथ भी अगर कोई स्कैम हुआ है तो नहीं पता होगा तो। नहीं, देखिए स्कैम्स के हवाले से तो जो है वो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर आपको डर लगता है कि यार मैं अकाउंट खुलवाऊंगा और स्कैम हो जाएगा, तो सबसे बड़े बेवकूफ आप खुद हैं।
क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको स्कैम हो जाएगा? क्योंकि जो रेगुलेटर हमारे इदारे हैं नहीं ना, नहीं, मैं इस वे में कहना चाह रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाता है कि भाई एक जो है ना फला कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है, फला व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कर ले, वहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये मतलब ना कोई वो वेरीफाइड है, ना कुछ है, ना अकाउंट ओपनिंग की कोई डिटेल्स है, कुछ भी नहीं है। वो मुझे कह रहा है कि आप आ जाएं, ठीक है, इस फला ग्रुप में को ज्वाइन करें, मंथली आप इतने पैसे दें। तो इस चीज को मैं क्या समझूं, लोग क्या देखिए, समझे, लोग तो चले भी जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसके जवाब दे दूं आपको। होता ही है कि एक तो होता है कि बाय फेस बाय लेगेसी जैसे जाना जाता है किसी को, जैसे मुझे जानते हैं, मुनीर खनानी सिक्योरिटीज 35 ईयर से मार्केट के अंदर प्रेजेंट है और ऑपरेट कर रहा है, तो एक नेम है, एक फेम है। आज वेबसाइट पे भी जाके PSX की देखें आप तो आपको मिलेगा मुनीर खनानी सिक्योरिटीज में मेरी आप आइडेंटिफिकेशन लें, मैं रजिस्टर्ड बनूंगा आपको। लेकिन एक तो होता है कि हर वक्त सामने रहने वाला, मैं वो बंदा हूँ। लेकिन कुछ होते हैं जो कि सिर्फ आते हैं मार्केट के अपसाइड मोमेंटम में, और वो भी ऑनलाइन होते हैं। और कोई रजिस्टर्ड नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं कि उनको शौक है, जो चीज चली उसमें चले जाना। गाड़ी की मार्केट नहीं, मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो गाड़ी का ट्रेंड आया, गाड़ी की मार्केट चली उसमें चले गए, प्रॉपर्टी की मार्केट चली उसमें चले गए। उनको सिंपल पता है कि अवाम किस तरह मुझे खींचनी है। तो वो क्या करेंगे, आप अपने ग्रुप बनाएंगे, पेड सिग्नल्स करके आपको जो है पैसा लेंगे, ले कोई मसला नहीं। लेकिन ये देख लें कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी वर्सेटिलिटी क्या है, उसकी मौजूदगी क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशंस क्या है, फिर उसके साथ काम करें। क्योंकि एट द एंड आप मायूस किस तरह होंगे कि मार्केट ने जिस दिन जो है वो एक हल्का सा भी डिप लगाया, कंसर्न या कॉशियस किया, तो वहां पे वो मैसेजेस भी आना बंद हो जाएंगे, वो ग्रुप भी जो है वो ऐसी बोरियत का हामिल बन जाएगा और आपका पैसा इस तरह जाया भी हो जाएगा। अच्छा, तो साहब भाई, आप अपने इन्वेस्टर्स जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको गाइडेंस भी देते हैं कि फला शेयर में इन्वेस्ट करें, फला शेयर में इन्वेस्ट करें। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको जब मार्केट की इतनी नॉलेज है तो आप इन्वेस्ट करके कितना कमा ले, कितना पैसा बना लिया अब तक? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल आप दोनों से भी है। मैं आपको बताता हूँ कि सर, मैं जो है वो अगर अपनी बात करूँ तो जो मैं आज हूँ मैं उसी इन्वेस्टमेंट का नतीजा हूँ। अगर आज के मुल्क पाकिस्तान में चलना है आपको, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो आपके ऊपर ही लगनी है, और आपके ऊपर ही लगी है तो आप यहाँ पर आज बैठे हुए भी हूँ, मतलब यहाँ पे बैठा हुआ भी हूँ और सक्सेसफुली एक फर्म को रन आउट कर रहा हूँ और उस मार्केट को डील कर रहा हूँ जो कि लोगों का हजम है, डिफरेंट माइंड्स का हजम है, लाखों लोगों की सोच एक जगह पे बैठी है। तो ये इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर मैंने की है। लेकिन एज एन ब्रोकर, एज एन फैसिलिटेटर, मैंने पर्सनली खुद इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इतनी कभी फोकस ही नहीं की, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम रिसर्च में, एनालिसिस में फॉर आवर क्लाइंट्स निकलता है। हमारा काम है क्लाइंट्स को एंटरटेन करना, नॉट आवर सेल्फ। अगर हम खुद इंडल्जिट हो जाएंगे उसके अंदर तो हम क्लाइंट्स को फोकस नहीं कर सकते, हम इंडस्ट्री को फोकस नहीं कर सकते। हमारा 10 रुपये ऊपर गया हमें टेंशन लगी रहेगी, हमारा 10 रुपये नीचे गया हमें फिर टेंशन लगी रहेगी। तो यहाँ पर हमें सुकून में रहना है, जो सुकून में नहीं है उसको सुकून देना। पहले से सोच के आए हुए थे ये आंसर आप? नहीं, ये पहले से नहीं सोच के आया हुआ था, ये तो चीज जो है वो है जो कि बेसिक है ना। नहीं, एग्जैक्टली। अच्छा, तो एक स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या स्टूडेंट्स इस चीज़ के अंदर आ सकते हैं, इन हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो उनके लिए क्या बेनिफिट्स है? क्योंकि मैं एक चीज़ मैंने नोट की है, अक्सर देखिए स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सिस्टम, इन सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। अब अगर थोड़ी बहुत नॉलेज इस हवाले से मुझे भी है और जहाँ तक मुझे भी मालूम है कि स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर मैं गलत हो तो मुझे बताइएगा। अगर स्टूडेंट्स कर सकते हैं या स्टार्टअप कर सकते हैं तो उन्हें कराया क्यों नहीं जा रहा? ठीक है, पहली चीज़। अब अगर चले एक मिसाल है, आज यहाँ से उनको कोई अवेयरनेस जाती है तो वो अगर करते तो उन्हें क्या जो है यहाँ से बेनिफिट मिल सकते हैं? ठीक है, बेनिफिट्स के अलावा इसके अंदर सबसे मेन जो चीज़ होती है वो क्या दरकार होती है? देखिए, स्टूडेंट्स भी अपना अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हैं, बशर्त ये है कि उनकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए। अब तो माइनर अकाउंट्स भी आ गए स्टॉक एक्सचेंज के। ये पहले 5 साल पहले हमारा जो है कलाम था कि मतलब हम मिसाल देते थे अपने क्लाइंट्स को कि भाई अमेरिका में तो जो है वो आज बच्चा पैदा होता है ना तो उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुल जाता है। पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया, लेकिन माशाल्लाह आज वो भी आ चुका है। एक माइनर भी जो है वो अकाउंट ओपन कर सकता है अपने गार्डियन और अपने पेरेंट्स के थ्रू।
पेरेंट्स के थ्रू। तो जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको हमारी जो कोशिश होती है स्टॉक मास्टर्स की कि स्टूडेंट को हम वो गाइड करते हैं कि वो हमेशा ये बात याद रखें कि जो भी किसी भी कंपनी के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिलहाल तो उनकी इन्वेस्टमेंट की ही एज पीरियड है, तो वो रिसर्च स्टॉक मास्टर्स जो चीज़ कह रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म के साथ जो है अपने आप को रन कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड नहीं है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो स्टॉक मार्केट में आज से 5 साल पहले जब मैंने एंट्री ली तो मुझे नहीं पता था, हमारे मेंटोर मिस्टर उसामा लिए, इनको हमने फॉलो किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने क्लाइंटों को भी समझाते हैं कि आप इजीली ओपन करें, लेकिन रिसर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टॉक मास्टर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जो भी स्टूडेंट है वो ज्वाइन easily- करें, यानी कि कोई कोर्स वगैरह है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि वो उनको पहले ज्वाइन बिल्कुल, कर लें? कोर्स पढ़ लें। मैंने जिस तरह मेंशन किया थोड़ी देर पहले कि अभी रिसेंटली 2026 में ही हमारा 10 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है कहाँ, ये टेक्निकल। ऑनलाइन ही ये ऑनलाइन होगा, ये जूम Online पे है। आप हमसे कांटेक्ट कर लें तो ऑटोमेटिकली हम उसके लिए फीस कितनी है? सॉरी फीस कितनी है? फीस हमने जो है, क्योंकि ये एक वो टेक्निकल कोर्स है जिसकी वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी जो है वो हम क्लासेस दे रहे हैं, सो इसकी फीस जो है वो हमने $300 to $250 जो है वो रखी है। सही है। और ऑनलाइन है ये भी सारा? ये भी ऑनलाइन टाइम है, कितना लगता है? बिल्कुल जूम के थ्रू जो है वो ये टाइम कितना लगेगा? 1 महीने 2 महीने? टाइम जो है वो 8 वीक्स की क्लासेस है। 8 हर weeks। सैटरडे संडे जो है वो क्लासेस एडजस्टेड है, शेड्यूल्ड है, और इन क्लासेस के बाद जो है वो जब वो निकलता है तो वो एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर और इन्वेस्टर होता है। क्या क्या कवर करेंगे इसके अंदर आप? इसके अंदर जो है वो हमारी सबसे जो मेन चीज़ वो है रिस्क मैनेजमेंट, उसको कवर किया जाता है। फिर टाइम फ्रेम्स, टेक्निकलिटीज, फंडामेंटल्स, व्हाट इज EPS, व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो चीज़ें एक शेयर को नापने के लिए, मेजर करने के लिए ज़रूरी है, वो सब कवर किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आफ्टर दिस कोर्स, मतलब इससे जब बाहर निकलता है कोई भी, तो वो खुद एक इंडिविजुअल होता है। उसको मेरी भी शायद जरूरत नहीं होती पीछे कि उसको मैं बताऊं तो वो काम करे। वो खुद इतना कैपेबल हो जाता है कि वो रिसर्च करता है, वो टेक्निकलिटीज देखता है और इन्वेस्ट करके अपना रिटर्न निकालता है। आखिरी सवाल इसके साथ, AI इंटीग्रेशन भी आजकल, क्योंकि अगर हर चीज में AI लग जाती है ना तो वो बुलंद हो जाता है, तो कोई AI इंटीग्रेशन या AI भी कुछ बताएंगे कि इससे देखिए, मैं आपको बताऊं, बेसिकली एज एन सपोर्टर, एज एन बैकबोन ऑफ द मेनी ऑफ आवर क्लाइंट्स, हमें AI से हटकर काम करना पड़ता है। AI आप यूज करें एज एन क्लाइंट या कोई और यूज करे एज एन क्लाइंट तो अच्छी बात है, लेकिन हमें जो है वो नॉर्मल इमोशन जो एक इंसानी दिमाग सोच सकता है उसके बतौर काम करना होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट, जैसे मैंने कहा, इट्स अ PSX इज अ माइंड गेम। तो हमें एक न्यूट्रल वे में ही रखना होता है। हम AI करके भी जो है वो, जब हमें पता है कि AI तो हमें बहुत बुलंद की चीज दे देगी, लेकिन वो बुलंदी एक बिगनर में या एक जो है स्टार्टअप करने वाले में नहीं डाल सकते हम। वो चीज खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो हमें जो है नॉर्मल पर्सन की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे के साथ सोचना पड़ता है, AI को साइड में रख के। AI वुड हेल्प अस, बट नॉट व्हेन वी आर गाइडिंग और वी आर प्रीचिंग टू आवर क्लाइंट्स। अच्छा, उसामा भाई, मैंने देखा है एक म्यूचुअल फंड होता है और एक कराची स्टॉक एक्सचेंज की। म्यूचुअल फंड में लोग भी वही स्टॉक पे पैसा लगाते हैं, डिफरेंट सिनेरियो में लगाते हैं और पैसा कमाते हैं, और एक कराची स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले? देखिए सर, आज के दौर में तो जो है वो हर बंदा अपनी गाड़ी खुद चलाना चाहता है। तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो बेसिकली दे आर समथिंग, हम ये नहीं कहेंगे कि वो कुछ भी नहीं है, बट वहाँ पर जो है वो अवाम कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पैसा जहाँ पर उनका लग रहा है वो शायद ज्यादा रिटर्न निकाल रहे हो, लेकिन उसको वो एक लिमिटेड पेव में ही मिलना है। वो नुकसान शायद कम कर रहे हो, वो उसको नुकसान ज्यादा ही पेव में मिलना है। मतलब ही इज नॉट सीइंग बिहाइंड दैट वॉल के उसके पीछे चल के आ रहा है। स्टॉक मार्केट वही चीज आपको एक रॉ फॉर्म में देती है। मतलब आपको पता चल जाए कि यार कोई मशहूर, अगर जैसे हम जावेद की निहारी की बात कर लें, तो जावेद की निहारी क्यों मशहूर है, क्यों उसका मेयार है, उसके अंदर बात कोई नहीं, निहारी हर जगह मिल जाती है, लेकिन जो एक हाइप है, वो जो उसने एक आज तक चीज अनलॉक नहीं करी कि उसके स्पाइसेस क्या हैं, उसकी चीजें क्या हैं, तो वो अपना म्यार बनाते चले जा रहे हैं और लोग आज शौक से खा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी आके आपको अपना इंग्रेडिएंट खुद चूज करने का मौका मिलता है अपने तरीके से। आप 5,000 से करो, आप 10,000 से करो, आप 20,000 से करो, आपको पता है कि मैंने किस स्टॉक में कितना डाइवर्सिफाई करना है, कितना पैसा डिमांड के हिसाब से कहाँ डालना है। वो चीज आप खुद फंड क्रिएट कर ले तो एक
तो नहीं बहुत अच्छा। और इसमें एक और भी पॉइंट है कि जो म्यूचुअल फंड में मुझे लगता है और रिटर्न, सॉरी मैं बात ये कहना भूल गया, रिटर्न्स के अंदर जो है बड़ा फ्लक्चुएशन है। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे ऑन एन एवरेज मिनिमम 40% जो है वो एनुअल रिटर्न है, और म्यूचुअल फंड जो है वो आपको एनुअल रिटर्न 29 to 28% तक प्रोवाइड करता है। वो ज़्यादातर इसमें मुझे लगता है पैसिव इनकम वाले हैं। जैसे इसमें मैं आपसे एक और सवाल भी करूंगा कि इसमें किस तरह के लोग आ सकते हैं। एक तो वो होता है जो हमने, एक तो होता है कि भाई हमने ऑन द स्पॉट काम करना है, एक वो होता है कि भाई हम 3 साल की प्लानिंग कर रहे हैं और मैंने आपका ये काम है। तो किस तरह के टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें लोग कर सकते हैं? देखिए एप्लीकेबल जो है वो, मैं अगर हम लोग जिस तरह जिस वाइस वर्सा पे हमारा काम है, तो बेसिकली हम लोग जो है वो जो कमज़ोर एरिया है पहले, मतलब बिगनर है, एक स्टूडेंट है, वुमेन्स है, एम्पावरमेंट उनके लिए है, और फिर हर तरीके का काम, क्योंकि 3 किस्म के काम होते हैं मार्केट के अंदर। आप अगर एज एन जो है वो ट्रेडर काम करना चाहें तो वो पॉसिबल है, एज एन स्विंग ट्रेडर काम करना चाहें वो पॉसिबल है, बैरिकेड्स हैं, स्टॉप लॉसेस हैं, टारगेट प्राइसेस हैं, वो प्रोवाइड की जाती हैं। और फिर सबसे आखिरी आती है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंडर कंपाउंडिंग, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो अगर कोई जो है वो एजेड है या किसी के पास टाइम नहीं है, तो ईजिली जो है वो एक अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करवाए हमसे, उस पोर्टफोलियो के अंदर वो हर मंथ जो बचा रहा है वो पैसा डालता रहे। 1.5 साल की मिनिमम SIP में रिकमेंड करता हूँ, और उसके बाद वो रिजल्ट्स उसके सामने होंगे जो कि वो शायद सोच भी नहीं सकता था। नहीं, उसमें आपको क्या फायदा होता है? देखिए हमारा फायदा ये अच्छा सवाल था। हाँ, आपको उसका प्रोफाइल बना रहे हो यार, एक सवाल था। नहीं, फायदा ये है हमारा इसके अंदर कि जब एक क्लाइंट आपके फर्म के थ्रू अर्न करके या बेनिफिट लेके उतरता है ना कहीं, तो आपकी जो है उसमें एक एप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व है, और वो काम करने की जो है वो मल्टीप्लिकेशंस को जो है वो कर देता है और आसान। वो बाइंग पे कमीशन भी है ना आपका? बाइंग पे कमीशन है, सेलिंग पे भी कमीशन है। वो SIP में जबकि हमें कोई फायदा नहीं है वो तो, लेकिन क्या है कि उसकी एक ग्रोथ जब हम सोचेंगे, आजकल तो दौर ही यही कि जब आप सामने वाले की ग्रोथ का सोचते हो तो आपकी ग्रोथ पॉसिबल है, वरना नहीं हो सकता। वरना ग्रोथ हाँ, पॉसिबल टेम्परेरी तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं। वो क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो जब आप सारे एक्सपेक्ट्स के साथ नहीं उतरोगे तो आप एक वक्त तक चल सकते हो। अगर सारे एक्सपेक्ट्स आपके पास है तो फिर आप लॉन्ग रन कर सकते हो। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए मैं क्या क्या चीजें अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको सिर्फ चाहिए आपका CNIC, आपका बैंक स्टेटमेंट, और जस्ट ये कि आपके नॉमिनी की CNIC की फ्रंट और बैक की पिक्चर्स, बस ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है। जो आपका नाम, आपका फिका वगैरह, ये 2-4 चीज़ होती हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं होती। इजीली आपका 2 डे में 3 डे में अकाउंट ओपन हो जाता है। और इसके लिए क्या ऑनलाइन खोल सकते हैं या हमें ऑनलाइन होते हैं सर। आपका जो एजेंट है तो वहाँ उसको आप सब चीजें डिपार्टमेंट है, आप उसको साइन करेंगे तो विदाउट एजेंट नहीं खोल सकते ना? एजेंट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा PSX की वेबसाइट पे गए, वहां जाके साइन अप किया, ऐसा नहीं, पॉसिबल? PSX डायरेक्ट अकाउंट्स नहीं हाँ, खोलता। नहीं, PSX के जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, जैसे कि मुनीर खनानी सिक्योरिटीज के प्लेटफॉर्म से हम है, तो वो मुनीर खनानी की वेबसाइट पे जाए और अकाउंट ओपन कर ले, और हमसे अगर रब्ता कर लेते तो हम ही उसके अंदर जो है उसको ऑटोमेटेड एक जो है वो हेल्प आउट कर देते हैं, असिस्ट कर देते हैं, एंड ही इज ऑन इट। और फिर अब इन्वेस्टमेंट कितनी स्टार्ट लगाएं इनिशियली? मतलब एक टेस्ट कर लें, उसको टेस्ट कर ले कि भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर वो जाके 10-20 लाख की इन्वेस्टमेंट 5,000 से अकाउंट ओपन हो जाता है। फिर इसके बाद वो 5,000 10,000 जितना डाल के स्टार्ट अपना काम टेम्पररी सीखना चाहता है वो सीख सकता है। इसके बाद जब वो सीख जाता है, उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, बिल्कुल ऐसे ही, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट अपनी ग्रो करते जाता है। उसको गाइडेंस देने वाला सही होता है, उसका एजेंट सही होता है, उसको टिप्स सही मिल रही होती है, उसको फंडामेंटल्स टिप्स तो बेसिकली नहीं मिली होती, रिसर्च और टिप्स तो वो एक ऑटोमेटिक टिप जो है वो चली जाती है। मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए बस। अगर आप उसको कोई ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे मेरे ख्याल से, तो ग्रुप में आ जाएगा। हाँ, ग्रुप तो वो ज्वाइन करके इजीली हमारे गाइडेंस तो ले रहा है। लेकिन जैसे कि हम कहते हैं ना, ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो एक शेयर है वो मार्केट में 10% बढ़ता है, और अगर वो स्क्रिप्ट 50 रुपए की स्क्रिप्ट है तो जाहिर सी बात है 10% बढ़ेगा, तो वो अपनी स्क्रिप्ट के अंदर 5 रुपए की मूव तो देता है। तो ईजिली जो है ना, वो कोई भी एक स्मार्ट ट्रेडर, जैसे आप AI की बात कर रहे थे, हाँ वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आराम से ईजिली उसको अपने AI के चार्ट के ऊपर, या हम जैसे कहते हैं अगर 5% की मूव भी ले रहा है, क्योंकि 10% की स्पेस खाली है, उसमें 5% की मूव लिए तो वो 2 रुपये मार्केट से निकाल रहा है, मतलब कि 2,000 शेयर्स ले रहा है और 2 रुपये ऊपर बेच रहा है, और दिन के 4,000 पे सेव कर रहा है। वो कैश और द टाइम उसके अकाउंट में आ गया, उसने शेयर अपना लिया, 2 रुपये ऊपर बेचा, बाहर आ गया। दिस कॉलर ट्रेडिंग जैसे मार्केट में हो रही है। और वही जो हमारे जैसे कहते हैं कि हम वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे आप बात कर रहे थे कि कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन है, तो वो ब्लू चिप कंपनी में होल्ड्स करते हैं, उनको रोज का नफा नहीं चाहिए,
वो जैसे प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर लोग 5 साल रख के बोलते हैं, लेकिन लिक्विडिटी क्रंच नहीं देख पाते ना, कोई डॉक्यूमेंट है उसके हाथ में। तो मैं आपको थोड़ा बताऊं ना कि हमने ट्रेड कॉल दी या कोई स्विंग ट्रेड कॉल दी, उसका स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है। अच्छा, हमें ये चीज की जो है पहचान है। अच्छा, ये मार्केट जो है ना, रिजल्ट जब देती है जब आपकी मिथ्स, आपकी थ्योरी, आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो प्रॉपर हो। एनालिसिस, फंडामेंटल्स, बुक्स पढ़ना या टेक्निकल्स देखना एक चीज आफ्टर दैट है। पहले आपकी मिथ क्या है, थ्योरी क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। अब हमने जो है वो लेट्स सपोज स्विंग ट्रेड दी किसी को ना, उसका एक स्पेसिफिक 2% नीचे का स्टॉप लॉस भी है, लेकिन अब जो है वहां पर क्या है कि एक तो ये है कि मैं जाने दूं, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, अगले का माल नुकसान में बुक हो जाए और पैसा खुला हो जाए, अगले दिन वो वापस लेने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन हमारा काम करने का वही मिथ थ्योरी क्या है कि सर स्टॉप लॉस जो है वो उसका अवॉइड करते हैं। कल अब हम ग्रुप में अपने मैसेज भेज देते हैं, फला कॉल की स्टॉप लॉस वॉइड हो गई है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना आपने, लेट इट बी, कि मार्केट टेम्परेरी नीचे आ रही है, कल वापस से ही वापस ऊपर आ जाएगी। तो स्टॉप लॉस भी हटवा दिया, उसका माल भी वो होल्ड करके चले गए, अगले दिन वो प्रॉफिट भी बेच रहा है। तो वहां पे हमारी भी जीत हो गई, उसकी भी जीत हो गई, कॉन्फिडेंस उसका गेन हुआ। सो ही इज जस्ट ब्लाइंड ऑन अस, मतलब फिर वो उसका ट्रस्ट, उसका कॉन्फिडेंस, वही हमें जीतना होता है। एक फाइनेंशियल मार्केट में काम क्या है किसी के लिए, अगर हम भी जो है वो जाने देते यार, वो फिर हमारा फायदा क्या यार, आपको तो पता था कल मार्केट ऊपर आ जाती, फिर क्लाइंट तो यही बात बोलेगा। तो मैंने कहा सर बिल्कुल इसी का ही फायदा मैंने आपको दिया। आप लोग बैठ के रिसर्च करते हैं ना, यही मेरा पॉइंट है कि कितना टाइम देना पड़ेगा हमें स्टॉक एक्सचेंज में आने के लिए, मतलब हमें डेली कितना टाइम देना पड़ेगा उसको समझने के लिए। देखिए, मैं कहता हूँ अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से बात करते हैं तो मैं कहता हूँ आज भी अपने क्लाइंट को कि आपके पास शायद पूरा टाइम नहीं है दिन में, तो आप जो है वो सिर्फ 10 मिनट के लिए स्क्रॉल कर लो हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स ग्रुप को, आप एज एन बुक उसको रीड कर लो, अगले दिन की मार्केट आपके सामने है। That's so easy। और मैकेनिज्म पे एक्सपर्ट होने के लिए कम से कम 3 महीने किसी को चाहिए। एक एक्सपर्ट ही उसके अप एंड डाउन्स देखने के लिए, उसके एडवांटेजेस और कॉन्स देखने के लिए, समझने के लिए एक पूरी साइकिल होती है। 3 महीने का तो वो पीरियड है कि जिसमें अल्लाह ताला रिस्क, जिसमें अल्लाह ताला जो है वो जिंदगी जो है बच्चे की माँ के पेट में लिख देता है। तो वो 3 महीने का पीरियड दुनिया में भी उतार लो आप। क्लाइंट्स है काफी गलतियां करते हैं 90 दिन स्टॉक मार्केट में। 90 दिन 1,29,600 मिनट अपनी जिंदगी के इस मार्केट को दे दो, ये मार्केट आपको बहुत कुछ देगी। सही। अच्छा, इसको एक और कंपैरिजन रह गया, वो क्रिप्टो से कंपैरिजन रह गया। क्रिप्टो से अगर हम पाकिस्तान एक्सचेंज का कंपैरिजन करें, डिफरेंस क्या होता है? उसमें भी हम पैसे लगाते हैं, इसमें भी पैसे लगाते हैं। देखिए, क्रिप्टो जो है वो मैं अगर सिंपल इसका कंपैरिजन करूँ ना आपसे कि एक लंबी बहस हो जाएगी, अगर हम लंबी बहस हो जाएगी, मैं इसका जो है वो बड़ा शॉर्ट जवाब देता हूँ। देखिए, जहां पर जो है वो 100 लोग हों वहां पर आपकी जीतने की चांसेस कम है, या जहां पर 50 लोग हों तो वहां पर आपके जीतने के चांसेस कम। 50 पे ज्यादा है ना। तो ये मेरा छोटा सा जो है वो जवाब है इस चीज का कि जहां पर 100 लोग हैं वहां पर उतनी ही वोटेलिटी है, उतनी ही फ्लक्चुएशंस हैं। उनको मैनेज करने के लिए अगर आपके पास एक्सपर्टीज है सो वेरी गुड, आप मैनेज करो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप एक लो रिस्क में अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट निकालना चाहते हो, तो PSX इज द बेस्ट मार्केट। क्योंकि यहाँ पर मैंने जिस तरह कहा कि अभी तक तो जो है वो 15 लाख भी अकाउंट पूरे नहीं हुए, तो आज भी अगर आने वाले 2 लाख लोग भी अकाउंट खुलवा रहे हैं ना, तो वो को फाउंडर है इस मार्केट के। असल में तो वो कमाएंगे जब पब्लिक किसकी तरफ आएगी, और वो दूर नहीं है जब पब्लिक इसकी तरफ आएगी। हालांकि इतनी मार्केट डेवलप कर दी यूएसए ने, लेकिन फिर भी अभी कितने 2% लोग हैं हमारे पास, कितने परसेंट लोग हैं आबादी के हिसाब से? भाई 26 करोड़ लोग हैं, उसमें से 10 लाख 8 लाख अकाउंट है, बस 1% भी नहीं होता। 1% भी पूरा नहीं है, मतलब बहुत कम रेशियो है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आज भी जो है स्टॉक मार्केट में आने वाला को फाउंडर है। बिल्कुल इतना हालांकि मार्केट हुआ है कोविड के बाद, तो बहुत मार्केट हुआ है ये क्रिप्टो की वजह से और ये ट्रेडिंग की वजह से, और डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म आ गए थे। इसमें गोल्ड भी बिक रहा था, अवेयरनेस भी अंदर आ गई है, फिर भी मार्केट नहीं उठ पा रही। क्या वजह है इसमें? अभी तक लोग नहीं आ पा रहे। कोई ऐसी कोई खास वजह देखिए कि लोग ऑनलाइन तो इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं जाते पाकिस्तान से? सर उसकी मैं जाता हूँ, चूंकि हम पब्लिक डीलिंग करते हैं, डेली हमारा काम पब्लिक डीलिंग से आता है, तो सबसे जो मेन चीज़ है ना वो अवेयरनेस है। अवेयरनेस नहीं है, और प्लस ये कि फिर जो क्लाइंट्स आते हैं तो उनके लिए ये होता है कि यार वही वाली बात ना कि आज लगाऊं कल अमीर हो जाऊं। क्योंकि वो तो जैसे आप क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो जैसे लोग फेमस हैं कि यार 2 रुपये का क्रिप्टो था, मेरा इतना का बिक गया, सब कुछ हो गया। लेकिन स्टॉक मार्केट में मैजिशियन नहीं है, यहाँ पे एक साइकोलॉजी है जिसके ऊपर काम चल रहा है, और काम क्लाइंट को सिखाते हैं हम। उसके बात जो है वो इसमें टेक्नोलॉजी की है।
जो क्रिप्टो है या फॉरेक्स मार्केट है, हम जो है वो जब 2017 में भी स्क्रॉल करते थे फेसबुक, तो हमारे पास जो है वो ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आ जाता था। वो अब जाके स्टॉक एक्सचेंज में आया है। और ये भी वजह है। एक बड़ी वजह सबसे मैं समझता हूँ ये है कि ऑनलाइन जो है वो हमारी मार्केट बहुत टाइम बाद हुई है, बहुत लेट हुई है, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। आज अगर हुई है सो आज का नहीं सोचना, हमने आने वाले 10 साल का सोचना है कि हम किस जगह पे खड़े हुए होंगे इस मार्केट के अंदर। अच्छा, तो काफ़ी एक अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ PSX के ऊपर, और लाइक ये एक ऐसा टॉपिक है मेरी नज़र में जिसके ऊपर बहुत कम बात होती है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, अगर लेट्स कंपेयर टू द क्रिप्टो, अभी वही क्रिप्टो के कंपैरिजन में बात चल रही थी और काफ़ी अच्छी आपने मिसाल दी, और क्रिप्टो के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। अब अगर आप देखें तो हर दूसरी जगह में जो है ना वो एक ऑफिस आपको लाजमी क्रिप्टो का मिलेगा, जहाँ पे एजुकेशन होती है, सिखाया जाता है, उसके बारे में लर्निंग होती है, पूरी क्लासेस होती है, सब कुछ। तो PSX पे नहीं होता। तो इंशाल्लाह ताला होप है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं जब इसको और ऑनलाइन विजिबिलिटी मिलेगी। हम कर रहे हैं ना, हमारी जो है वो आप लाइव ट्रेडिंग सेशंस या आप हमारी लाइव ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर ज्वाइन करें। हम जो है वो स्टूडेंट्स को सिखा भी रहे हैं, नहीं। और चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, वो आए हमारे साथ बैठे और सीखे। बिल्कुल एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया, और इंशाल्लाह ताला ये इन फ्यूचर जो है वो काफ़ी अच्छा वर्क भी करेगा। सो आज इसी के साथ हम अपनी इस बैठक का अख्ताम करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप लोग आए, आपने अपना टाइम दिया। चलें गाइस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू हमें इतनी देर तक देखने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।